हेलो दोस्तों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारे पास कि अगर हम फिनोल का एनायन बनाए तो फिनोक्साइड आयन, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम आयन बनाते हैं तो बनता है हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। तो फिनोक्साइड आयन की मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हुए भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारे पास मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनोल के। उसका हमसे रीजन पूछा है कि क्या रीजन है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन की साइड जाते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, हमारे पास ये है फिनोल और OH, इसमें से इसने क्या दिया H प्लस, ये निकालेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बना फिनोक्साइड आयन। ये हमारे पास O माइनस H प्लस, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास फिनोक्साइड आयन। अब अगर हम रेजोनेंस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, रेजोनेंस की बात करें तो देखते हैं इसमें कंजुगेशन किस टाइप से होगा। तो कंजुगेशन हमारे पास होगा बेटा इधर, ये हमारे पास है O माइनस, क्या है बेटा, ये है O माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, अब हम जब इसमें कंजुगेशन करेंगे तो ये O माइनस है तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो ये हमारे पास बना पॉजिटिव, और इधर इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, किस पर बेटा, ये अभी मैं रेड से करता हूं, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, O के पास नेगेटिव है तो इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा नेगेटिव। ये अब बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा क्योंकि जिस कार्बन के पास पॉजिटिव है, जिस कार्बन के पास नेगेटिव है उसके जस्ट पास वाले पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो इधर क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, ठीक है। देन क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस डबल बॉन्ड बन गया, इधर आ गया नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, फिर से बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा इधर, फिर देखते हैं, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। इधर आ गया ये डबल बॉन्ड, इधर माइनस प्लस डबल बॉन्ड बन गया, इधर आ गया नेगेटिव। अब ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर आ गया O माइनस आयन। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसमें, फिनोक्साइड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये फिनोक्साइड आयन हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो दो ही स्ट्रक्चर ऐसी है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर 5, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और बाकी स्ट्रक्चर्स ऐसी है जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी बात करें, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, देखो ये हमारे पास है R C डबल बॉन्ड O OH, और ये H प्लस डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, R COO माइनस प्लस H प्लस, और इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब अगर हम इसमें रेजोनेंस की बात करें कार्बोक्सिलेट आयन में, तो इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम, क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और इधर ये बॉन्ड क्या होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड कैसे रोटेट होगा, ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास R C, O पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया डबल बॉन्ड O। तो इधर हमारे पास दो ही स्ट्रक्चर बन रही है, कितनी बन रही है, दो ही स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। बट इन दोनों स्ट्रक्चर में, ठीक है, इधर कितनी बन रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और लास्ट को हम बोलेंगे फिफ्थ, ठीक है। लास्ट कौन सी हमारे पास, फिफ्थ, तो ये आ गया हमारे पास फिफ्थ, ठीक है। तो इधर हमारे पास फिनोक्साइड आयन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी, बट हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। बट ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है कौन सी है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
ठीक है, तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है? हाईली स्टेबल होती है, तो इसकी वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन के। ठीक है, तो इधर हम बात करेंगे ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, equivalent resonating structures of carboxylate ion is more stable than phenoxide ion, although phenoxide ion have 5 resonating structures। ठीक है, अब इनमें से 5 में से 3 में तो नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर है, इसलिए वो लेस स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन किसके कंपेयर में? कार्बोक्सिलेट आयन में। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से क्या है हमारे पास, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर एसिडिक होता है। ठीक है, तो ion is more stable than phenoxide ion, although phenoxide ion have 5 resonating structures, 5 resonating structures। ठीक है, तो जिसका कंजुगेट एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन, कंजुगेट एनायन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके आएंगे बेटा पेपर में। ठीक है, तो जिससे कि आपको एग्जामिनर की नजर जाएगी डायरेक्टली और वो मार्क्स देगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होते हुए भी वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन के, और उसी वजह से फिनॉल लेस एसिडिक है किसी कंपेयर में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं हम, एक सेकेंड, इसी वजह से क्या हमारे पास, दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।